तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज का मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो AIB के 2023 के स्टैट्स यानी कि वो आंकड़े जो कि किसी ने RTI फाइल करा था और उसके बाद काफ़ी शॉकिंग आंकड़े हमारे सामने आए थे पिछले साल के, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं शेड्यूल की, यानी जो इस साल का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसका एग्जाम का जो शेड्यूल्ड है वो क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिलेबस के, यानी कि इस साल जो होने वाला AIB का एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए उसमें सिलेबस में क्या है, उसकी मार्किंग स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ फाइनल जो हमारा जो रहेगा, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न है और हमें क्या ले जाना है क्या नहीं, और कौन से बेरेक्ट अलाउड है कौन से नहीं बेरेक्ट अलाउड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले साल के स्टैट्स के। तो हुआ ऐसा था कि किसी ने RTI फाइल करी थी और उस RTI का जब रिप्लाई आया जो कि काफ़ी शॉकिंग था कि इस तरह के आंकड़े थे, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये AIB एग्ज़ाम 2023 यानी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम के जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने है, जो RTI जिसका सोर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने रजिस्टर्ड किया था। तो आप देख सकते हैं 1,48,000 और कैंडिडेट अपीयर्ड यानी एग्जाम देने के लिए अपीयर्ड हुए थे 1,44,000। तो इसमें से आप देख सकते हैं 4,700 तो यहीं एब्सेंट हो गए। और अब जो है आप देख सकते हैं कैंडिडेट कितने पास करे थे, यानी कितने लोगों ने क्वालिफाई कर दिया था AIB एग्जाम लास्ट ईयर, तो 69,000। सबसे शॉकिंग तो ये है कि कितने कैंडिडेट ने फेल हो गए थे एग्जाम में, यानी AIB एग्ज़ाम जिसमें कि आप जा देख सकते हैं उसमें बेरेक्ट अलाउड होते हैं हमें, यानी आप अपने जो बेरेक्ट ले जा सकते हैं आपको उसी में से ढूंढ के आंसर करना होता है। तो उसमें 74,000 जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 50% से ज़्यादा जो है कैंडिडेट फेल हो गए। जबकि ऐसा कई बार हम आपस में डिस्कस भी करते हैं जब हम एडवोकेट्स, तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे की राय ये होती है कि AIB जो एग्ज़ाम है ये बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है क्योंकि इसमें बेरेक्ट्स अलाउड है, आपको बस देखना है ढूंढना है और आंसर करना है। खैर ये आंकड़े हैं आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आंकड़े थे अभी मैंने आपके सामने शेयर करे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट मत हो जाइएगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आने वाला है क्या, ये 50% से ज़्यादा तो फेल ही हो गए, वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो देखिए इस साल भी मैं देख रहा हूँ इसमें जो क्वालिफाइंग जो है ना जो परसेंटेज मांगी गई है वो 45% है। आप समझिए इस बात को, 45% लाना, जैसे कि मेरे DU में मैंने DU से पास आउट किया है तो हमारे वहाँ भी जो पासिंग परसेंटेज है वो 45% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अब शेड्यूल्ड की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे जो है हमारा जो है शेड्यूल्ड है, ये आप देखिए 25/10/2024 को जो है इस साल जो है इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शेड्यूल्ड है और ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। तो हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी बेसिकली आपको एडमिट कार्ड कब मिलने वाले हैं वो है दिसंबर 15, 2024। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, यानी उस दिन आपको शायद मेल आएगा तो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको पता ही होगा, ये आपकी दिसंबर जो है 22, 2024 है, जो मेरे ख्याल से संडे है, शायद हाँ संडे है। अब देखिए मैं जो अभी बात कर रहा था पासिंग परसेंटेज की, यहाँ पर इन्होंने देखिए नोट में लिखा भी है, प्लीज नोट दैट द पासिंग परसेंटेज इज फिक्स्ड at 45% for general and OBC candidate and at 40% for SC ST and disabled candidates। तो आपने देखा 45% लाने हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी है। इतना भी इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े आप सोचते हैं कि भाई मैं चले जाऊंगा और कराऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी लें बिना पढ़े भी, बट मेरे हिसाब से तो भाई आपको जरूर देखना चाहिए 2-3 बार अपने बेरेक्ट जो 10 नंबर के आते हैं वो जरूर देखो, आप टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब सिलेबस की देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा गया है। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये जो बेसिकली जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है AIBE एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा भी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ये 20 सितंबर 2024 को आया था और उन्होंने सिलेबस यहाँ पर बता रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ो। आप 10 नंबर वाले बिल्कुल मत छोड़ना। IPC आ गया, अच्छा इंडियन पिनल कोड के साथ इन्होंने यहाँ पर न्यू भी लिख दिया है, भारतीय न्याय संहिता। तो यानी कि अब आपको एक नहीं 2 बेर एक्ट ले जाने पड़ सकते हैं। हालांकि मैंने देखा एक नया बेर एक्ट आ गया, वो भी मैं वीडियो के एंड में उसकी फोटो लगा दूंगा, तो आप उसमें दोनों जो है नया
पुराना आपको मिल जाएगा एक ही बेयर एक्ट में। तो वो देखिए 8 नंबर का है। सीआरपीसी उसमें भी वही आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी डाल दिया इन्होंने। सीपीसी है 10 नंबर की। तो बेसिकली आप देख सकते हैं 1 to 5 एविडेंस एक्ट, यहीं आपके कितने सारे नंबर आ सकते हैं। देख रहे हैं आप, अगर आप 5 ये टॉपिक भी कर लें और ये पूरे तो 46 यहीं हो गए, तो 45 ही तो चाहिए थे। अब खैर ये एडीआर की बात कर लेते हैं। एडीआर हो गया 4 नंबर का है। फैमिली लॉ में जो है बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर का है। पीआईएल है, ये 4 नंबर का है। एडमिन जो है 3 नंबर का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, ये जो 10 इसमें प्रोफेशनल एथिक्स और केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल जो है ना, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और आपको 4 नंबर बहुत ईजी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे थे। मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं बहुत ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। कंपनी लॉ क्या है, थोड़ा ईजी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये 2 नंबर का है। इन्वायरमेंटल लॉ है आपका 2 नंबर का है। साइबर लॉ है 2 नंबर का। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में मैंने देखा है, ये आप देखना कि इसमें अपील कहाँ होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 4। और लॉ ऑफ टॉट है 5 है, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको कंज्यूमर के मिल जाएंगे। टैक्सेशन लॉ है बेसिकली 4 नंबर का है। कॉन्ट्रैक्ट है 8 नंबर का, वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो है आप ये ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें कि कमेंट्स ना हो। तो आईपीआर हो गया, आईपीआर 2 नंबर की है, तो आईपीआर आप देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो 10-10 के आप जरूर, और ये 8-8 के, इनको जरूर आपको देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से रिवीजन करना है। यानी कि बेसिकली आपको 1-2-3 बार रीड करना है बस, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर जो आपको बेयर एक्ट तो अलाउड है, यानी आप लेके जाएंगे तो आप उतनी आसानी से आप देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लेके जरूर जाना। तो भाई सिलेबस के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एग्जाम इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो अगर आपको एक आइडिया होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर है, ये चीजें हम ले जा सकते हैं, ये चीजें नहीं, उससे आपको जो होता है एक कंफर्टेबल रहते हैं आप लोग। आप नर्वस नहीं रहते अननेसेसरी कि भाई एकदम सरप्राइज नहीं होते किसी चीज से। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं AIB बेसिकली 18 का था, यानी लास्ट ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर है सेट बी, तो उसी का जो मैं इंग्लिश का देख रहा हूँ। ये तो ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है उसका में जो इंस्ट्रक्शन है लास्ट ईयर जो थे, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं नंबर पॉइंट 1 पे कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि किसी भी हालत में अगर आपको नहीं भी आता तो आपको टिक जरूर करना है। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या लिखी गई है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लू पेन है या फिर ब्लैक पेन, बॉल पेन की बात कर रहा हूँ, वो आपको लेके जाना है। आप इंक पेन ना यूज करें, ना ही पेंसिल यूज करें। जो अगर आप सोच रहे हैं कि कई मैंने देखा था वाइटनर ले जाते हैं, तो भाई वाइटनर आप यूज नहीं कर सकते उसमें। अगर आप यूज करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। यहाँ पर लिखा भी होगा, यहाँ लिखा भी है, यूज ऑफ वाइटनर, इरेजर, ब्लेड और फ्लूइड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप ये यूज करते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर गलत हो जाता है आगे बढ़ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन पे क्या लिखा है 7वें पॉइंट पे, बेयर एक्ट विदाउट नोट्स आर अलाउड। यहाँ लिखा है बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं बट विदाउट नोट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने अपना बेयर एक्ट यहाँ पर क्लिक करके इसकी फोटो लगाई है। तो बेयर एक्ट विद कमेंट्स है। तो ये कमेंट्स क्या होता है मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। ये कमेंट्स का ये बॉक्स देख रहे हो आप, कमेंट लिखा है। ये कमेंट, ये मान लीजिए कौन सा सेक्शन है, ये 115 है नया वाला, भारतीय न्याय संहिता का जो 115 है, आर अलाउड, यानी नोट नहीं होना चाहिए आपके बेयर एक्ट में। तो वो इसी की बात कर रहा है, वो कमेंट्स की बात कर रहा है, यानी कि आपके उसमें कमेंट सेक्शन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता देता हूँ कि जब मैंने एग्जाम दिया था ये वाला, और मैंने देखा कि भाई जब एग्जाम में मैं बैठा, मैं अपने बेयर एक्ट्स लेके गया था, और कुछ ऐसे जो मैंने आपको सिलेबस में भी दिखाया ना, ये वाला सिलेबस में कई सारे टॉपिक थे, उसके बेयर एक्ट्स मेरे पास नहीं खरीदे थे मैंने, उसको बेसिकली प्रिंट आउट लेके गया था मैं, और प्रिंट आउट उन्होंने अलाउड कर दिया था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अदरवाइज मैंने वहां पर मेरे सामने ही ऐसा भी हुआ है कि भाई किसी स्टूडेंट को उन्होंने देख लिया कि उसके उसमें मार्किंग थी, किसी ने पेंसिल से पेन से उसमें बेयर एक्ट में लिख रखा था कुछ, वो उन्होंने देख लिया और उसी टाइम उसका बेयर एक्ट ले लिया। अच्छी बात ये भी थी जब उन्होंने बेयर एक्ट लिया तो उन्होंने ऑलरेडी डेस्क पे लाके एग्जामिनर ने रखे हुए थे कुछ बेयर एक्ट, तो उस पर्सन का जिसका लिया था उसने वो उनसे वो वाला बोरो किया और यूज किया। तो लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, हो सकता है आपको वेट करना पड़ जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था, हो सकता है थोड़े बहुत रूल चेंज हो गए हो, तो इसलिए मैंने इस पर फोकस कर रहा हूँ कि बेयर एक्ट विदाउट नोट्स अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको ऐसा मिल जाए। अगर आप नहीं खरीद पा रहे, देखिए इंस्ट्रक्शन में ही अगली लाइन क्या लिखी है, ये आपके लिए, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेयर एक्ट विदाउट नोट, बेयर एक्ट विद लीस्ट शॉर्ट नोट विल बी अलाउड सब्जेक्ट
सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ एग्जामिनर, यानी एग्जामिनर को डिस्क्रिशन दे दी है कि जब वो आप देखेंगे कि भाई आपके पास मान लीजिए 10-15 बेयर एक्ट है, उसमें से कुछ 1-2 ऐसे बेयर एक्ट हैं आपके पास जिसमें कि शॉर्ट नोट है, भाई वो क्या पता अलाउ भी कर दे एग्जामिनर और क्या पता मना ही कर दे कि नहीं। बेसिकली डिस्क्रिशन एग्जामिनर को दे दी है। और मैं अपना बता दूं, मेरे वहाँ तो भाई जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पर उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया था। बेंच हर डेस्क पे जाके उन्होंने चेक करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई किसके उसमें मार्किंग है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि आप बैठ जाएंगे तो बाद में चेक करने, भाई चेक करने आते हैं, वहाँ पर चेक भी हो जाता है। कई बार नहीं भी होता होगा, हो सकता है कि कई सारे ऐसे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कोई नहीं चेक करा, किसी ने चेक नहीं करा, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन आप प्रिंट आउट जो है बेयर एक्ट के वो ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बस ये ध्यान रखिएगा कि मार्किंग से, मैंने पेन से पेंसिल से कुछ लिखा ना हो उस पर, तो बेटर रहेगा। हाईलाइटेड चल जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब पे पोस्ट की थी, उसमें क्लैरिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि आप हाईलाइटेड, अगर आपका बेयर एक्ट है और उसे हाईलाइट किया हुआ है, और जब ये आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो आप जरूर इंस्ट्रक्शन देखिएगा, क्योंकि ये मैं इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ ये पुराने हैं लास्ट ईयर के, लेकिन हो सकता है कि भाई इस साल जब आपका एडमिट कार्ड आए तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है ना नीचे, उस इंस्ट्रक्शन को जरूर देखिएगा कि क्या पता उन्होंने अलाउ करा है कि नहीं, वो आप जरूर चेक कर लेना। आखिर AIB एग्ज़ाम इतना ज़रूरी क्यों होता है, क्यों हमें इसे क्वालिफाई करना होता है? वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, जहां से आपने LLB करी है, चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आप अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल्ड कराएं, ताकि आप जो है 2 साल के लिए प्रैक्टिस कर सकें अपने राज्य में। तो ये लिमिट 2 साल की इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर आप AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाता है हर साल 2 बार, तो इसके क्वालिफाई करने के बाद आप लाइफ टाइम तक वो वहाँ पर अपने राज्य में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन पे येस लिखिएगा और मैं ज़रूर ये दूसरी वीडियो बनाऊंगा इस पे कि हम फोकस करेंगे क्वेश्चन पेपर पे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।